हेलो दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। हाँ, प्रश्नावली 1.4। भाई प्रश्नावली 1.4, हाँ जी, आपने सही सुना है। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से सीधे दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे, जाएगा भी। एकदम इजी चैप्टर है। एकदम यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण के अनुसार। अब बहुत बारी से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछता है, भाई पूछेगा भी, तो इसलिए भाई समझने की जरूरत है, अब पढ़ने की जरूरत है। एकदम विधो जानेंगे ऑल टू ऑल। इसमें जितना भी क्वेश्चन है वन शॉट में, यह वीडियो तो एकदम पोस्टमार्टम में नहीं, चैप्टर एकदम समाप्त करने वाला है। भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रश्न आज तथा तहरा है। तहरा बिना लंबी विभाजन, बिना लंबी विभाजन, विभाजन का मतलब होता है भाज देना, ठीक है ना, विभाजित करना। बिना लंबी, जैसे भाज देते हैं हम, विभाजित करते हैं। जैसे अगर 2 से करना है भाई, किसमें 8 में, तो 2 चौथा 8 फट जाता है। तो चलो, अगर यही ज़्यादा बड़ा संख्या तो ही रहता है तो भाग देने में ज़्यादा लगता है, ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरह की इस भाग देते नहीं भाई, दूसरा कोई प्रोसेस बताइए। तो बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। भाई आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है। मेरे प्यारे तो तुम समझ लो, मेरे प्यारे तुम समझ लो कि शांत है कि अशांत है। तो इसे ज्ञात करेंगे। जैसे 17/8 लिख दिए। अब ये बताओ मेरे प्यारे कि शांत हो जा कि अशांत हो जा। आपने 9th में पढ़ा था, भाग देते पढ़ा था, टटाया था, टटा तो बोले थे शांत, सर नहीं टटा तो बोले अशांत, ऐसे ही ना बोले थे आप। तो भाई इसमें भाग देना नहीं है। जैसे तुम 9th में ऐसे किए होंगे आप, रे सर जी, 8 दूना 16 दिए थे हम, ये तट दिया, 1 बचा था, दशमलव दिए थे 0, 8 एकम 8, फिर 2, फिर 0, 8 दूना 16 ना जी, फिर 4, फिर 0, 8 बचे 40। तो कहे थे ये सर जी तट दिया, ये शांत है। ये क्या है? शांत है। तो भाई इतना टाइम लगा ना जी, लंबा विभाजन किए ना जी, तो यह विभाजन करना नहीं है आपको। ऐसे नहीं बताना है कि शांत है कि अशांत है, ऐसे नहीं बताना है आपको। भाग करते कि शांत है कि अशांत है। अगर सवाल यह रहे तो सर जी तो कैसे बताना है, आपको इतना करना नहीं है भाई प्रोसेस। फिर सर तो कैसे बताया जाए, फट दे। तो मेरे प्यारे समझ लो, आप पढ़े होंगे प्रमेय 1.7, कर लेते इस पे बात। देखिए प्रमेय 1.7 कहता है कि ऊपर कोई भी संख्या, हाँ समझिए आपने भाषा में, देखेंगे ऊपर काम होगा नीचे, देखेंगे ऊपर काम होगा नीचे। कौन कहता है भाई? प्रमेय 1.7 कहता है सर जी। कौन सा बात कहता है समझने की जरूरत है कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 और 5 के रूप में आ जाता है तो शांत होता है। 2 और 5 के रूप में आता है तो क्या होता है? शांत होता है। जैसे आप हर का फैक्टर करोगे 8 का, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। सर जी सिर्फ 2 आया तब वो शांत होगा। 2 आएगा तब वो शांत होगा। 2 दूणे 5 आएगा तब वो शांत होगा। सिर्फ 5 आएगा तब वो शांत होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर समझ में आया। हर का फैक्टर करेंगे मेरे प्यारे, या तो उसका हर 2 के रूप में आए, या 2 और 5 दोनों मिलौनी आ जाए, माने दोनों भी रहे, 2 भी रहे 5 भी रहे तब वो शांत। और 2 और 5 रहे, सिर्फ 2 रहे तब वो शांत, सिर्फ 5 रहे तब वो शांत। समझ में आया कि नहीं है? बोलो सर समझ में आया, आ रहा भी होगा। तो चलिए अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 2 और 5 के रूप में आ रहा है, हर का फैक्टर कर लेते हैं, तो कह देंगे कि शांत है। अगर नहीं आया तो लिख देंगे अशांत है। भाई तारा तो लंबा विभाजन मत करो, हम नहीं करेंगे मेरे प्यारे। चलो याद कर लो, 2 और 5, 2 और 5। तो भाई हम अब फर्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। मैंने तुझे समझाने की जिद ठानी है। भाई समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, टेंशन मुझे दे देना। आज के लिए फर्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे, 13/31/25, 3125। सर जी आपने बताया कि सर भाज तो देना नहीं है, भाज देंगे भी नहीं हम, बताना है कि शांत है कि अशांत है मेरे प्यारे। तो समझ लेना क्या करेंगे। ऊपर 13 है तो 13, अभी हमने बताया था कि देखेंगे ऊपर, काम करेंगे नीचे।
भाई नीचे वाला तो ताम कर देंगे। सर जी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो जानते हैं क्या होगा, 5 दूणे 5 दूणे 5 दूणे 5। ये सर जी 50 25 25 25 125 125 25 625 625 3125 यही होता है। अरे सर जी 5, ठीक है ना, इतना हो जाता है 3125। 50 25 25 25 125 125 25 625 625 25 3125। बोलो सर कैसे लिख दिए, मुझे बुझाया नहीं, कैसे लिख दिए मुझे बुझाया नहीं। टेंशन मत लेना मेरे प्यारे, तुझे समझाऊंगा मैं। जब हम आपके साथ है तो सोचने का बात है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। 5 से घटाएंगे मेरे प्यारे तो 5 छठे 30, सर 5 छठे 30, ये धरसीने इसमें हुआ 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से घटाएंगे मेरे प्यारे, 5 एतम 5 5 एतम 5 1 आया, 5 दूना 10, फिर 50 25। फिर 5 से घटाएंगे मेरे प्यारे, 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से 5 5, यही ना आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ हम फैक्टर कर देते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे। अब 2 से तो तटता नहीं, 3 से तटेगा नहीं, 4 से नहीं तटेगा, सर 5 से तटेगा, 5 से तटा दो मेरे प्यारे, क्या दिक्कत है? समझ में आया? बोलो कि हाँ सर जी आया होगा। सिर्फ हम फैक्टर करेंगे नीचे वाला था। हाँ देखेंगे ऊपर काम होगा, नीचे मैंने कर दिया है। और किसके रूप में आया भाई, 5 के रूप में आया है, तो हम लिख देंगे इस प्रमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाई अभाज्य इस होता था अभाज्य गुणनखंड, तो होता था भाई अभाज्य। अगर मेरा क्लास आप शुरू से कर रहे होंगे 1.1 1.2, तो इसमें मैंने बताया है अभाज्य गुणनखंड के बारे में, 1.2 में बताया है। अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं सिर्फ जो 2 संख्या से तटे, एक स्वयं से माने एक अपने आप से और एक से। जैसे 5 तो काटने के लिए बस 2 जो धरती पे जन्म लिया है, या तो 1 काटेगा नहीं तो 5 काटेगा। मतलब जिसका 2 तो धरती पे जन्म लिया होगा, 2 जो काटने वाला वही सब क्या है सर, अभाज्य है। जिससे 2 तो या तो 1 से तटेगा नहीं तो 2 से तटेगा। जैसे 3 या तो 1 से तटेगा नहीं तो 3 से तटेगा। जैसे 5, अब तो 4 मत कह देना, 4 मत कह देना, क्योंकि 4 1 से तटेगा, 2 से तटेगा, 4 से तटेगा। समझ में आया? तो ये भाज्य हो जाएगा। मैंने इस पर चर्चा कर दिया है ऑलरेडी। हाँ मैंने 1 शॉट में 1.1 बताया, 1.2 पढ़ाया, 1.3 पढ़ाया, 1.4 पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे, समझने की जरूरत है। सब चैप्टर 1.1 शॉट में भी पढ़ाया जाएगा। तो संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m। अब तो nm क्यों लिखते भाई, न मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। nm पावर तो दर्शाता है, यहाँ पे 2 पावर तो हिले नहीं है, 5 पावर यहाँ पे पावर तो दर्शाता है। 5 कितना है, ऐसे भी तो तुम लिख सकते थे, ऐसे भी तो लिख सकते थे 13/5 पावर कितना, 1 2 3 4 5 5, क्या है परिमेय है, सीधी सी बात है। तो इसका फैक्टर करेंगे तो आया भाई, इस 5 पावर 5 ले तो बत्ती देते ना, यही पावर तो दर्शा रहा है। 2n क्या भाई, क्या है 2n एवं 5m के रूप का है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या, इसलिए यह एक शांत परिमेय संख्या, इसलिए यह एक क्या है, शांत परिमेय संख्या, या इसलिए यह शांत होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा, यह शांत होगा। यही ने पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत है, यही ने पूछ रहा था जी, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो भाई क्या है, शांत आवर्ती है, शांत है। तो दिक्कत है क्या, बोलो सर दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। समझ में आया, समझ में आया सर जी, समझ में आया। आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो पे चलते हैं। तो कोई भी सवाल होगा सिर्फ देखेंगे ऊपर, काम करेंगे नीचे। 2 नंबर देख ले मेरे प्यारे, 17/8। हाँ
17/8। मैंने क्या बताया कि देखेंगे ऊपर काम करेंगे नीचे, मतलब नीचे वाला था फैक्टर करेंगे सर। तो ए सर जी मुझे याद है 2 दूना 4, 4 दूना 8, या तरते देख लेना, यही ना आया। तुम ऐसे भी लिख सकते हो 17⁻3, ऐसे भी लिख सकते हो, बात इतनी है। तो क्या लिखोगे, इस प्रमेय संख्या का हर, फिर से इस प्रमेय संख्या का हर 2n के, भाई 5 नहीं है तो भाई 5 तो हटा भी सकते हो, 2n के रूप का है इसलिए यह शांत है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर समझ में आया। इसमें क्या समझाना है? अभी तो बोले थे देखेंगे ऊपर काम करेंगे नीचे, मैंने नीचे वाला था फैक्टर करेंगे, 2 और 5 के रूप में आएगा तो शांत, 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा तो अशांत। चलो मेरे प्यारे, चलो नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैंने तो तुझे हर पल समझाया है, समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ऑल टू ऑल प्रश्न बताएंगे। 64/64 कितना है जी? 455। 455 सर याद आ रहा है बचपन, आएगा। देखो 64 है तो 64 ले देते हैं मेरे प्यारे। 455 का फिर फैक्टर करेंगे, 455 का फैक्टर करेंगे सर कितना होगा? ए सर जी देखिए हम बताए थे ना आपको, तभी भी अभाज्य गुणनखंड संख्या तटाएंगे, या तो 2 से तटाएंगे, नहीं तो 3 से तटाएंगे, नहीं तो 5 से, नहीं तो 7 से, नहीं तो 9 से तो तटाएंगे नहीं, 8 से तटाएंगे नहीं, 11 से। मतलब कोई भी हम फैक्टर करते हैं क्या, अभाज्य संख्या से ही फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। 4 से मत देखना, ठीक है ना। अब 2 से तो तटेगा नहीं, चाहे लास्ट में 5 है। 3 से देखते हैं, 5 5 10 4 14 सर 3 से भी नहीं तटेगा। चलो 5 से देख लेते हैं मेरे प्यारे। 5 45, 5 5 एतम 5। ए सर जी 30 से तटे जाए। अब ए सर जी 30 से तटे जाए। अब 13 से तटाते देख लिया जाए था सर जी। 13 सत्ते 91 होता है क्या जी? 13 सत्ते 91 होता है सर जी, यही तो होगा। अब मेरे प्यारे तुम बताओ कि 5 दूणे 13 दूणे 7, इसका बताओ कि इसका हर कहाँ फैक्टर दिए तो 2 और 5 के रूप में आया कि नहीं आया? तो बोलो सर नहीं आया। तटने वाला है क्या? काट के देख लेते हैं। 13 13 24 13 13 14 52 13 5 65 सर जी नहीं तटेगा। अगर ये हटने वाला रहता तो हटा देते, मैंने तटा देते। तटने वाला भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? अशांत होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर समझ में आया। तो हम लिख देंगे कि इस प्रमेय संख्या का, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे? इस प्रमेय संख्या का हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2n तथा 5m के रूप का नहीं है, नहीं है। इसलिए क्या है? यह अशांत है। इसलिए यह अशांत है, एकदम कारण सहित। इसलिए यह अशांत है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर समझ में आया। आ रहा होगा, क्योंकि भाई हमें चाहिए तो क्या चाहिए? 2 चाहिए और 5 चाहिए। मुझे 2 और 5 से प्रेम हो गया सर। जब चाहिए तो 2 और 5 चाहिए, तभी मैं शांत होऊंगा या तभी शांत होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम आगे चलते हैं, बारी बारी से हम A to Z प्रश्न तो देखेंगे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। चलिए 4 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। क्या है? 15/1600, 15/1600 यही ना है। अब देखो मेरे प्यारे, इसका शॉर्टकट भी तरीका मैं बता देता हूं कि जल्दी से तुम कैसे कर पाओगे। सिर्फ तुम क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हो। आप तरीका जान लो, ठीक है ना। तरीका जान लो, तुम्हें लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुम सुन लो तो देखो, तो सुन लो तो तरीका सर जी ऐसे लिख सकते हो। देखो तुमको तरीका से बता देते हैं, ट्रिक भी बता देते हैं कि क्या तरीका है जो जल्दी तुम कर पाओगे। ठीक है, कंसेप्ट तो भाई जानते ही, अब जान रहे हो तो फैक्टर कैसे करना है।
क्या तरना है, देखना है ऊपर, ताम तरना है नीचे। यही ने मैंने बताया था 16। 16 तो ऐसे लिख सकते होता, बोलो दिमाग में तुम तर सकते हो सर जी 16 में 100 से दूंगा तरेंगे 16 से आ जाएगा, ये तो सर इजी आपने तर दिया। अब मेरे तुम प्यारे बताओ, अब तुम भाई तुम्हें समझा रहे हैं, समय लग रहा है, नहीं तो बनाने में मुझे समय नहीं लगेगा, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है शांत होगा। अब तुम मेरे प्यारे बताओ कि 16 का तो आराम से तुम कर सकते हो सर जी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का तो आराम से फैक्टर हो गया ना जी। अब तुम मेरे प्यारे बताओ कि दिमाग में ही से तर सकते हो कि आती 10 दूने 10, बोलो कि 10 दहिया 100 होता है, तर सकते हो कि नहीं तर सकते हो दिमाग में? तो भाई तो 10 में कितना किससे तटेगा, 2 और 5 से तटेगा, 10 किससे तटेगा, 2 5 10, 2 और 5 आएगा, इस 10 में 2 और 5 आएगा, तो ये दोनों 10 तो मिला के कितना 2 हो रहा है सर जी, 2 2 2 हो रहा है, 2 2 5 हो रहा है, 2 2 2 हो रहा है और 2 2 5 हो रहा है सर जी। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ तक हो गया, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 50 आया कि नहीं है, आ गया टोटल। अब तुम गुणा करके देख लो, इतना ही आएगा, इतनी आएगा, तो तुम दिमाग में ही फैक्टर कर सकते हो, 16 का भाज्य गुणनखंड ऐसे ले सकते हो, तुम्हें लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं गुणा करके तुझे दिखा दे रहा हूं, टेंशन मत लेना मेरे प्यारे। देखो 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400, 400 दूना 800, 800 दूना 1600, आया कि नहीं आया? बोलो सर जी आया। बुझाया कि नहीं बुझाया? बोलो सर बुझाया। तो अब मेरे प्यारे बताओ कि इतना तुम तरते फैक्टर निकालता समय ज्यादा लगता तो दिमाग में ही तर लेना, ऐसे तुम दिमाग में ही तर लेना। क्या तर लेना मेरे प्यारे कि 16 में जब 100 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 15/16 का फैक्टर तरोगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब देखो 25 चौथा 100 होता है जी, 25 चौथा 100 तो 4 में 2 2 सर जी 2, तो 2 दूना 4, आप 25 में सर जी 2 2 5, 5 25। बोलो ऐसे भी तुम कर सकते हो, ऐसे आ जाती नहीं आ जा फटते फैक्टर दिए नहीं दिए हम, ऐसे लघुत्तम निकाले क्या नहीं ना निकाले, आया कि नहीं आया? बोले सर जी आया। चेटअप करके दिला दे 1600, 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400, 400 दूना 800, 800 दूना 1600 आ गया सर। सही है, जब सही है तो यही तो चाहिए। अब मेरे प्यारे बताओ कि इसका हर का हम फैक्टर दिए तो 2 और 5 के रूप में आया? बोलो हाँ सर जी आया। तो लिख दीजिए इस प्रमेय संख्या का, इस प्रमेय संख्या का हर, इस तो नीचे वाला तो हर बोलते हैं, ऊपर वाला तो अंश बोलते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड, सही लिख दे, गुणनखंड 2n तथा 5m के रूप का है, क्योंकि 2 और 5 दोनों आया है, 2 और 5 दोनों आया है। तुम ऐसे पावर में भी लिख सकते हो, जैसे n पावर तो दर्शाता है, ठीक है ना, 2n तथा 5m के रूप का है, इसलिए यह प्रमेय संख्या हो जा, शांत हो जा, लिख लेना, यह प्रमेय संख्या हो जा, यह प्रमेय संख्या शांत हो जा सर जी। बुझाया जी? बोलो सर जी बुझाया। समझ में आया जी? आया। तो अब जल्दी से तुम बना लो दे, जल्दी से तुम बता दो दे, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए या सब्जेक्टिव में जो भी, शांत है या शांत है, तुम्हारे दिमाग के बत्ती जल गया होता है, अब एकदम जलाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी है भाई, क्या कह रहा है, 29/343। अब मेरे तुम प्यारे बताओ कि सर जी क्या बताए थे? तो बोलो सर जी देखना था ऊपर, काम करना था नीचे, इतना तो याद हो गया भाई, करना था और फिर लाना किसमें था, 2 और 5 के रूप में भाई। तो भाई 243 तो जब 2 से तटा दो दोनों कीमत पे तटेगा नहीं, सॉरी 343 तो जब 2 से तटा दो किसी भी कीमत पे तटेगा नहीं, तो लास्ट में क्या है 3 है, 3 से टायर हो तो 4 3 7 7 3
10। भाई 3 से नहीं चढ़े जाती इसी तीन बात पे, क्योंकि भाई तीनों तो जोड़ते, अगर 3 से भाग लगाते लग जाता भाई 3 से चढ़ जाता, ठीक है ना भाई। 3 से नहीं चढ़ेगा, 4 से तो भाई देखना नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में देखना है, सिर्फ 3 से देखना है, 5 से देखना है, 7 से देखना है, क्योंकि अभाज्य ही देखना है, अभाज्य ही देखना है। और 7 से देना है सर, 9 से नहीं देना, 8 से नहीं देना, तो 3 से नहीं चढ़ेगा सर, ठीक है। 5 से नहीं चढ़ा, 2 से देना था तो 2 से भी तो नहीं चढ़ा, 7 से देखते हैं। तो जब 7 से, तो अब देखो देखो थोड़ा देखो दे प्यार से, तो तुझे याद है, ओ अरे बाबा याद आ गया क्या सर, कि 7 ती होता है 343, 7 का ती होता है सर जी 343, ऐसे लिखो और नहीं तो ऐसे लिखो, 7 का ती होता है 343। बोलो ये सर जी मुझे याद नहीं है, आप फैक्टर करके बताइए, ठीक है मेरे प्यारे, बता देते हैं, टेंशन मत लेना। 7 से 7 चौथ 28, 7 चौथ 28, भाई 34 में से 28 जाएगा, 6 बचे जाता, तो बोलो हाँ। 3 के पास दूसरे 63 हो जाएगा, 7 9 63 होता है जी, हाँ बोले हाँ सर एकदम होता है। अब मेरे बताओ 7 7 49 होता है कि नहीं होता है, 3 7 आया, यही तो मैंने बात लिखा है। अब मेरे प्यारे तुम बता दो कि 2 5 के रूप में आया क्या, 2 5 के रूप में आया क्या, तो बोलो सर जी 2 5 के रूप में नहीं आया। जब नहीं आया तो मेरे प्यारे बताओ कि यह शांत हो जा क्या, बोलो सर जी नहीं होता, ऊपर तटने वाला रहता है ताड़ लेते, भाई नहीं हो तटने वाला है, तो लिख लीजिए इस प्रमेय संख्या का हरता अभाज्य गुणनखंड 2n तथा 5m के रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या है, यह परिमेय संख्या है, इसलिए तो दिक्कत है क्या, लिख लेना। दिक्कत है तो बोलो सर दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई लगातार मैं इसी पे सवाल बताते आ रहा हूँ, आशा और पूरा विश्वास है कि समझ में आया होगा। भाई इस चैनल पे पूरा हम मैथ पढ़ाऊंगा, एकदम विधिवत पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा तुझे, तो भाई जो दिक्कत हो जाए कमेंट वमेंट करना है, वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। 6 तो कैसे फिक्स करेंगे भाई, क्या है 23 बटा 2^3 इंटू 5^2, कुछ भी नहीं तो भाई दूना का सिंबल है। अब मेरे प्यारे बताओ कि 2^3 5^2, ये 2 और 5 के रूप में है फैक्टर, तो हो जाती, हाँ सर जी है, तो यहीं पे डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखिएगा, इस प्रमेय संख्या का हरता अभाज्य गुणनखंड 2n, मैंने 2^n, n जगह पे 3 कोई भी संख्या हो सकता है, तथा 5m, m 5m, मैंने m कोई भी संख्या हो सकता है, के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह एक ये क्या है, शांत परिमेय संख्या, या इसलिए यह शांत होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा, शांत। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर जी समझ में आया। तो दिक्कत है क्या, तो दिक्कत है, यहाँ पे देख लो 2^3 है, अब 5^2 है, 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 रूप में आ गया, तो लिख देंगे भाई ये शांत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं, एकदम फटाफट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 तो बता दिए, 7 बता दिए, प्रश्न नंबर 7, हाँ इस पे करेंगे थोड़ा सा बात। 129 29 2^2 5^7 7^5, यही ना है। अब मेरे प्यारे बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो भाई दूना का सिंबल दे सकते हो या इंटू दे सकते हो, या दूना सिंबल दो या इंटू दो, कुछ नहीं। अब बताओ मेरे प्यारे कि 2 और 5 के रूप में है क्या, तो बोलो सर जी 2 और 5 के रूप में है, मतलब एक साथ आते मुझे दिक्कत कर रहा है,
भाई 7 आते दिखता तो रहा, 7 तो देखना नहीं चाहता है, इस 7 आते खत्म कर दे रहा है सर इसका बात। अगर 7 से ऊपर वाला तटने वाला रहता तो तटाते हटा देते, मगर ऊपर वाला तो तटने वाला नहीं है 7 से, तो लिख देंगे तो यह परमेय संख्या था हर का भाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें 7 भी आ गया है। लिखेंगे इस परमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2n तथा 5m के रूप का नहीं है। भाई क्यों नहीं भाई? क्योंकि इसमें 7 भी आ गया है एक्स्ट्रा, नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी यह एक अशांत अनुवर्ती है। यह अशांत है, अशांत लिख रहे हैं ना जी, क्या अशांत, इसलिए यह अशांत है, अशांत है। हाँ अशांत है, तो दिक्कत है भाई, ध्यान दे देना, अशांत है तो दिक्कत। भाई 2 और 5 के रूप में आएगा तभी भी शांत हो जा, नहीं तो अशांत हो जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं भाई, प्रश्न नंबर 8 तो देख लेते हैं, 6/15। अब देख भाई 15 6/15 ये शांत है कि अशांत है? जब इसका फैक्टर करोगे तो 6/2 दूना सर जी 2 तिहाई 6 ए सर जी 3 पचे 15 3 पचे 15 3 दूने 5 आएगा 3 पचे 15। अब बोलो सर जी शांत है कि अशांत है? तो अब बोलो सर अभी आप बताए थे कि 2 और 5 के रूप में आए तो तबे शांत हो जाए, 2 और 5 के रूप में तो नहीं है भाई, इसका मतलब अशांत है। तो हमने यह भी बताया था कि अगर तटने वाला हटने वाला होगा तो हटा देना, तटा देना, शांत हो जाएगा, देख लेना। तो भाई 3 है, 3 हट जाता तो सर शांत हो जाता, तो 3 हटे जाता इसे, तो 3 दूना 6 40 दिए 2/5। अब बताओ हर में क्या आया, सिर्फ 5 आया, तो शांत हो जाती नहीं हो जाता? बोलो शांत हो जाता। तो लिखेंगे इस परमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर m डालो या कुछ नहीं, तो मतलब गुणा में ये छुपा है, लिख सकते हो या मत लिखो, सिर्फ 5 लिख दो। गुणनखंड 5m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। तो दिक्कत है क्या? बोलो सर दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, 9 नंबर 35/50 35/50। अब देखो मेरे प्यारे 35/50 50 तो ऐसे लिख सकते हो, 5 दूना 10 लिख सकते, 5 दहाता 50 लिख सकते हो, 5 दहाता 50। तो भाई ये तो 5 हो गया, 10 में कितना आएगा फैक्टर करेंगे तो सर 2 और 5 आएगा, 2 और आएगा या 5 आएगा, या 5 दूना 10, ऐसे ही देख लो। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, 5 दूना 2 आएगा, क्योंकि 50 25 25 दूना 50, नो डाउट सीधे टी डाउट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। अब देखो मेरे प्यारे इसका फैक्टर तो रहता है 2 और 5 के रूप में आ रहा है सर, इसका मतलब शांत है। लिख दीजिए इस प्रमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2n तथा 5m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर जी समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो हम देख लेते हैं, 9 हो गया,
10 हो गया। कितना है भाई? 77 बट्टा 210। अब देखो 77 बट्टा 210, 210 तो ऐसे लिख सकते हैं 21 दहाता सर जी 210, 21 दहाता 210, 21 तो टाइम 30 है तो 3 सते 21 10 तो 2 दूंढे 5। भाई ऐसे ही दिमाग लगा लो, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। देख लो तुम 3 सते 23 और 5 दूना 10, 21 में जब 10 से दूना करो तो आ जाएगा 210। ऐसे ही दिखाई दे रहा है। क्या दिक्कत है मेरे प्यारे? क्या फैक्टर तरोगे तुम? फैक्टर तरोगे समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए भाई तरीका से तुम तरो, तरीका सीखो भाई, तरीका सीखना भी जरूरी है, समझे? अब बताओ मेरे प्यारे, तो जैसे सर जी यहाँ पे 3 जो आ रहा है 7 आ रहा है, अगर हट जाता तो हो जाता। अगर तुम दिमाग लगाओ जैसे सर जी हटाए कैसे, तो 7 से तो हटा सकते हैं 11 सत्ते 77। भाई अभी 3 बच गया, 3 हटे जाते ऐसे, 3 हटे जाते ऐसे, तो 3 हटने का नाम नहीं ले रहा है सर जी। 3 से तो 11 तटेगा नहीं, इसका मतलब 2 और 5 के रूप में सिर्फ नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। लिख लीजिए इस प्रमेय संख्या का हर का अभाज्य खंड 2n तथा 5m के रूप का नहीं है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, यह एक, इसलिए यह अशांत है। समझ में आया मेरे प्यारे? समझ में आया होगा? 10 नंबर 10 ही प्रश्न था। अब 2 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है भाई ले सकते हैं, मैं मिटा दे रहा हूं। अब मेरे प्यारे समझो सवाल 2 नंबर क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार तो लिखे जो शांत है। ऊपर जितने परिमेय संख्या दिया गया था उसका भाई दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। अब मेरे प्यारे समझो कि ऊपर जो परिमेय संख्या दिया गया था, पहले 1 नंबर तो देखते हैं भाई। 13 बट्टा 31 25, 13 बट्टा 31 25, 3125, यही ना है। अब इसका भाई मैंने बताया था तुझे कि मुझे तो याद है कि भाई परिमेय संख्या है, तो इसका फैक्टर मुझे याद है 50 25 25 25 125 125 625 625 31 25 होता है। तो भाई ऐसे ही लिख देते हैं 50 25 25 25 125 125 25 625 625 25 31 25, 2 2 4 1 5। ठीक है सर। अब भाई इसका जो शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है। जैसे मैं कहूँ तुझे, जैसे 17 बट्टा 8 था, 17 बट्टा 8 था, 17 बट्टा 8 था, तो इसका दशमलव प्रसार हम लिख रहे थे ना जी 8 दूना सर 16 हो जा, 1 जाएगा 0 बैठे जा यहाँ पे, 8 8 एतम 8 हो जा, फिर 2 आएगा 0 बैठे जा, 8 दूना 16, फिर 4 हो जा सर 0, 8 5 40। तो भाई शांत आया ना। दशमलव प्रसार इसे ही कहते हैं, इसका था तो इसे दशमलव प्रसार कहते हैं। तो जब ये शांत है तो भाई इसका दशमलव प्रसार बता दीजिए आप, यही पूछ रहा है। तो भाई हम लंबी विभाजन भी नहीं करेंगे क्योंकि उस समय नहीं किए थे, तो अब भी नहीं करेंगे। इसका तरीका क्या है सर, तो मैं बता दे रहा हूं। अब मेरे प्यारे तुम थोड़ा धीरज होते समझना। ई कहता है ना, दू कहता है कि ए दू, जब हम लोग शांत अशांत हम ही लोग दर्शा दे रहे हैं तो हम तो तुमसे प्रेम हो जाए, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। बोलेंगे अच्छा ऐसा है। ई भाई 2 के बिना नहीं रहेगा 5, तो भाई इस तो कहेंगे ठीक है तुम्हारा शादी करा देते हैं, तुम तो हम दूध दे देते हैं। जब ये 5 तो हम दूध देंगे, समझाने के लिए देख लो मेरे प्यारे ऐसा बता रहे हैं। इस 5 के लिए दूध दे दिए, फिर यह 5 दे जाए, सिर्फ उसी तो दीजिएगा, हम तो नहीं दीजिएगा आप। हम बोला अच्छा ठीक है, तुम तो भी दे दे रहे भाई, इसको भी दे दिए। फिर ये जाए हम तो नहीं दीजिएगा, तो इसको भी दे दिए। भाई जाए हम तो नहीं दीजिएगा, तो बोला अच्छा ठीक है भाई तुम तो भी। सबका शादी करा दे रहे हैं आज, ठीक है, सबका शादी करा दे रहे हैं आज, ठीक है। अब बोले अच्छा बड़ी आप
बड़ी आप ठूस लग रहे हैं महाराज, ये सब नीचे वाला तो बुलबुल हो गया, 2 और 5 सबको मिल जा भाई, ऊपर वाला तय जाए नीचे वाला दिखाई देता, हम ऊपर वही तेरा हैं। बोला अच्छा ठीक भाई दे देता, नहीं तो रहते 2 ऊपर भी दे दिए भाई, तो तरह ना ना ना, नीचे जितना दिए उतना ही हमको चाहिए, हिस्सा में बेईमानी नहीं भाई। नीचे तो 2 दिए है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर भी 5, ऊपर भी 5, 1 2 3 4 5, समझ में आया? अब बोलो जी सर क्यों दे रहे हैं आप, समझ लेने मेरे प्यारे, समझ लेना। अगर हम 4/2 लेते हैं, अगर ऊपर भी मैं 3 से दूंगा करूँ और नीचे भी 3 से दूंगा करूँ, तो 3 चौथा 12/2 6, वही बात आया, सेम चीज आ रहा है। अब तुम तटाओगे तो यही चीज मिलेगा, 3 से तटाओ ना, 3 दूना 6, 3 चौथा 12 आया कि नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 ही क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि इसका हर्त जब शांत होता है तो इसका हर्त फैक्टर करने में 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 का मैटर है भाई, इसलिए मैं 2 5 का जोड़ा लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और देखो इससे जोड़ा लगा देने से क्या हो जाए, गुणा करने में आसानी हो जाएगा, आपको गुणा करने में आसानी हो जाए, तो समझ लेना मेरे प्यारे। गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 में 13 से, फिर से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में 13 से, एकदम प्यार से एकदम बारीकी से आपको समझा रहे हैं भाई। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, अब देखो 2 एतम 2 8 3, अब देखो 6 9 2 11 8 हर्षनिया 8 और 3 1 4, 416, कितना आया 9 10 11 8 हर्षनिया 8 3 1 4, 416, 416, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर इतना आया। ऊपर में भाई हम ढूंढा किए हैं, ऐसा तुम डिजाइन मत बना लेना परीक्षा में, ठीक है, ऐसा मैं समझाने के लिए। अब देखो 5 दूना 10, 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 1 2 3 4 5, 5 2 10, 5 10, तो 1 2 5 लिख दीजिए, 1 2 5 लिख दीजिए, तो 10 5 है तो 0 आएगा सर, 5 2 तो 5 0 बैठा लीजिए। ए सर जी गलती कर दिया, 2 दूना 10, 2 5 दूना 10, 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 भाई ये 10 10 आ रहा है ना जी, 10 10 आ रहा है ना, 10 10 आ रहा है ना, 10 10 आ रहा है ना, सब दूना में है, सब दूना में, समझ लो। तो ये दो 1 तो उठाएंगे, ये दो 1 तो उठाएंगे, कितना 0, 1 2 3 4 5 0, एक बार डायरेक्ट 5 0 बैठा देते हैं, 2 2 4 1 5, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। दूना तने तरीका देख लो, 8 है तो 8 लिख देना, जितना 0 है उतना 0 बैठा देना, तो दिक्कत है क्या? यह सबसे दूना करके देख लो, यही चीज आएगा। अब मेरे प्यारे बताओ सर भात कैसे तरह, फिर वही बीमारी आ गया मेरे प्यारे, तो भाई टेंशन मत लो, 16 1 4, अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट बना लिए, 10 इसके लिए दशमलव, इधर कुछ नहीं, तो ऐसा आंसर। समझ में आया कि नहीं है? यही आएगा हमारा राइट आंसर, समझे? बोलिए 1 2 3 था सर, इसको ऐसे ही लिख दिए, 1 2 3 4 5 था, तो 1 2 3 जितना घट रहा है उतना 0, 4 5, उसके बाद 1 के लिए दशमलव डाल देंगे, इधर कुछ नहीं था 0 डाल देंगे, तो दिक्कत समझ में आया? तो बोलो सर जी समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, या नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ये डिजाइन आप लोग मत बनाइएगा, मैं समझाने के लिए ऐसा बताया हूँ। मिटा दें? मिटा देते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलिए सर समझ पाए। अब मेरे प्यारे देखो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर तो जो क्या था 17/8 था, तो मैंने तो बताया था तुझे कि इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 2 दूणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आएगा। अब नीचे भाई कितना 2 है? तो सर 3 है। तो भाई इसका शादी किससे हुआ था? तो 2 का शादी हुआ था 5 से। अब बताइए 2 आ गया है तो 5 नहीं आएगा? तो बोलो सर जी लाना पड़ेगा उसे, कहेंगे ओए 5 जाओ तुम्हारा पार्टनर बुला रहा है, तो भाई आ गया इसके साथ। फिर भी इसके साथ भी 5 देंगे, इसके साथ जब 5 दिए तो इसके साथ भी दे दिए, अब इसके साथ भी देना मुझे पड़ेगा। अब बताओ मेरे प्यारे कि नीचे क्या दिए हैं? 3 2 तो 5 दिए हैं, तो नीचे जब 5 दिए तो ऊपर भी 5 देना पड़ेगा ना जी, बेईमानी तो नहीं चलेगा। हाँ सर जी 5 देना पड़ेगा। अब भाई मैंने ये जो 5 दे दिए तो बोला ऊपर वाला खींच जाए, हम तो भूलिया रहे हैं,
नीचवा तो 5 दिए हैं, तो 1 2 3 दो 5 दिए हैं, तो ऊपरवा 3 दो 5 चाहिए मुझे, तो ऊपरवा हम इतना ही दोनों दिए हैं भाई, और ही 2 देना पड़ेगा हमको। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर समझ में आया। अब आया तो आधे देख लो मेरे प्यारे हैं, डूंगड़ा कर देते हैं। 50 25 25 25 125 125 में 17 से दूना करेंगे, 125 में 17 से दूना करेंगे, तो दिक्कत है क्या? बोलो सर दिक्कत नहीं है। 17 पचे 85 के 5 हर्षिनिया हो जा 8 और 17 दूना 34 और 34 में भैया क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे। 34 में 8 जोड़ देंगे मेरे प्यारे, यही तो बात है, यही तो बात है सर। बोलो सर 42 आएगा। 42 के 2 हर्षिनिया कितना होगा? 4 17 तम 17 17 4 31। समझ में आया कि नहीं आया? 17 4 21। कोई दिक्कत? अब देखो फिर से 17 पचे 85 के 5 हर्षिनिया 8 होगा और 17 दूना 34 और 34 में 8 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो वही तो मैं 2 लिखता हूँ। हर्षिनिया कितना बचा? 4 और 17 तम 17 17 4 21। तो दिक्कत है? नहीं है सर। तो हमारा आ जाएगा 31 2125 बट्ठा भाई 5 दूना 10 5 दूना 10 5 दूना 10। तो भाई 1 कितना 10 1 2 3, इसका मतलब 3 0 1 2 3। तो दिक्कत है क्या? बोलो सर दिक्कत नहीं है। भाई समझा रहा हूं दिक्कत होने के लिए आपको। अब बोलेंगे कि सर जी जो है सो नोट कर लेंगे जी। 1 2 3 जो 0 है तो 1 2 और 3 जहां आए जाऊँ वहीं पे दशमलव। भाई 1 के बदले दशमलव। अब इसमें तो कुछ है नहीं, 10 संख्या आई ले तो 0 चाहे बैठाएंगे, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत है क्या? बोलो सर दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत होने भी नहीं देंगे। चलो आज देख लेते हैं, आज देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर 3 नंबर सर जी 3 नंबर क्या था? 455 था सर जी। देख के 55 याद आ जाता था बचपन, यही न है सर। कैसे आएगा? तो मैंने बोला था भाई चटाया था क्या? 455 तो भाई चटा देते हैं 5 से। 5 9 45 5 9 45 5 एकदम 5 भाई 13 से 93 होता है। 13 7 आ रहा है, पहले ही क्या है? अशांत है। जब पहले ही अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार लिखना है और उसी का लिखाएगा। तो इसको हम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। समझ में आया? क्योंकि सीधे सीधे आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखे जो शांत है। तो भाई क्या आ रहा है? 7 आ जाए पहले ही, हटेगा भी नहीं तो अशांत था, मैंने बताया था ही। तो इसे नहीं बनाएंगे। चलो मेरे प्यारे समझ लो। चलो 3 नंबर हो गया। 4 नंबर सर जी 4 नंबर ये तो शांत था ही, मैंने तुझे बताया था ही। 16 सही ना है? अब देखो भाई 15 है तो 15, 16 तो भाई कैसे बताए थे? 16 में 100 से गुणा कर देना, 1600 हो जाएगा। 16 तो फैक्टर करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 100 तो 25 14 100 या 2 दूने 2 और दूने 5 दूने 5, तो 2 दूना 4 4 25 20 25 है। ठीक है, यही तो आएगा। अब बोलो सर जी आप बताए थे ना, आप बताए थे कि जोड़ा लगाते हैं इस सब, शादी विवाह करा देते हैं। अब बताओ कि ई दो के लिए तो ये दो ई 5 आ गया, ई दो के लिए ये दो 5 आ गया। भाई दे देते हैं भाई, 2 5 एक जगह आ जाओ, 2 5 एक जगह आ जाओ, आ गया। यहाँ तक तो काम फरियाद गया भाई। 1 2 3 4, अभी 4 2 थाली है, कह रहा क्या है मुझे 5 चाहिए। भाई कहेंगे ठीक है भाई, ये दोनों शादी कर लिया तो ढेर जना रहा है, तुम्हारा भी शादी करवा देते हैं 5 से। 1 2 3 4, तो भाई 5 4 तो है, तो हम कहेंगे ठीक है हम अपने लत से दे देते हैं 5। चलो तो इसका काम भी हो गया, 5 दे दिए। अब बचा कौन? बचा यह, इसका काम 1 2 पहले से था, इसके लिए हमने 5 दिया है, पहले से था इसके लिए मैंने 5 दिया है, इसके लिए अब देंगे, इसके लिए हम भाई अटेगा नहीं, नीचे बनाते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। नहीं अटेगा सर जी, इधर और से तर लेते हैं,
15/1600, 15/1600 कर देते हैं। और इधर थोड़ा सा 15/1600 का फैक्टर करते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 2 दूना 4, 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। 2 दूना 4 5 25, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 50, ठीक है, यही आएगा। अब देखो हम करेंगे क्या, ऊपर 15 लिख देते हैं भाई। इस 2 को इस 5 से शादी करा देंगे, 2 दूणे 5 शादी हो गया। इस 2 को इस 5 से शादी करा देंगे, यह भी हो गया। अब ये 2 बोले क्या है, हमारा शादी नहीं हो जा, बोलेंगे अच्छा ठीक है तुम तो 5 से शादी करा दे रहे हैं। ध्यान देना कि हम कितना इसको ऐसे तरह हम दर्शा रहे हैं, कितना अपने पास से दे रहे हैं। इसको दे दिए भाई, अब इसके लिए देंगे, फिर इसके लिए दे दिए, फिर इसके लिए देंगे, फिर इसके लिए देंगे। अब बताओ हम सबके लिए भाई कितना 5 एक्स्ट्रा दिए हैं, सिर्फ 2 5 था, एक्स्ट्रा कितना दिए 1 2 3 4, देखो 2 तो 5 यहाँ तक तो हम मैंने पहले से था, इसमें कितना 5 एक्स्ट्रा दिए 1 2 3 4, ऐसे भी दे लो 1 2 3 4, 4 ठो एक्स्ट्रा दिए हैं। जब नीचे 5 एक्स्ट्रा दिए हैं हम अपने पास से, तो ऊपर वाला घुसाए जाती नहीं घुसाए जा, चाहे जाती सर एकदम पूरा लाल पियर हो जाए, चाहे जाए हम तो 5 नहीं दीजिएगा, तो बोले अच्छा दे देते हैं भाई, दे देते हैं तुझ तो। कितना 5 एक्स्ट्रा दिए थे 1 2 3 4, सर 4, तो ऊपर भी 4 ठो 5 देंगे। जौन काम नीचे जौने काम हो जा ऊपर, अब बबुआ बने जा सुपर। समझ में आया? बोलो सर जी समझ में आया। ढूंढा कर लेते हैं। 50 25 25 25 125 125 25 625 50 25 25 25 125 125 25 625 625 भाई 15 से दूंगा कर लेते हैं। 625 में 15 से दूंगा कर लेते हैं। 15 25 75 थे 5 हर्षिनिया बचे जा 7 कर लेते हैं इस पे बात। 15 25 75 थे 5 हर्षिनिया 15 25 75 थे 5 हर्षिनिया बचे जा 7। अब 15 दूना 30 और 7 37 थे 7 हर्षिनिया 3। अब 15 6 90 या 3 93। कितना आ जाएगा 9375। फिर से देखो 50 25 25 25 125 125 25 625 625 में 15 से दूंगा। 15 25 75 थे 5 हर्षिनिया 7। अब 15 दूना 30 7 37 थे 7 हर्षिनिया 3। अब 15 6 90 3 93। ठीक है यही आएगा। अब मेरे प्यारे ढूंढा कर लेते हैं नीचे। अब मेरे प्यारे देखेंगे कि 2 का जोड़ा 2 5 का जोड़ा कितना बना। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 8 पर 6 0। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 8 पर 6 0 चाहे 8 0 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 ठो 10 आ रहा है ना, तो 6 ठो 0 8 पे बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है इसको वैसे ही लिख देते हैं 5 7 3 9। 1 2 3 4 5 6 10। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। ठीक है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 के बदले दशमलव, इधर कुछ नहीं था 0। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर जी समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। और क्या है सर? 6 नंबर 5 नंबर तो हो जा नहीं, मैंने अभी बताया था 29 बट्टा कितना है 343। इसका हो जा नहीं क्योंकि 7 तक क्यों है, तो 7 तो भाई अब पहले आसान तो ये हो जा नहीं भाई, इसे मिटा दीजिए सर। मिटा दिए। चलिए 6 नंबर 30 बट्टा 2 और 3 इंटू 5 के पावर 2। अब मेरे प्यारे देखो 30 बट्टा 2 के पावर 3, इसका मतलब 2 दूंडे 2 दूंडे 2 5 के पावर 2, इसका मतलब 5 दूंडे 5। अब मेरे प्यारे समझो भाई इस 2 तो यह 5 मिल गया, 2 और 5 जोड़ा दोनों दिक्कत। इस 2 तो यह 5 मिल गया, 2 और 5 जोड़ा। ये बेचारा 2 है अकेले, बोले आए
इस सब तो शादी हो जाए, हमारा नहीं हो जाए, इसका भी शादी करा देते हैं 5 से। तो इस 2 तो उतारते 5 अपने पास से दिए हैं, ये 2 5 दिए हैं तो ऊपर वो ये 2 5। तो दिक्कत है क्या? बोलो सर दिक्कत नहीं है। अब देखो 5 3 15 थे, 5 हर्षनिया 8, 5 दूना 10 8 11, 5 3 15 थे, 5 हर्षनिया 8, 5 दूना 10 8 11। समझ में आया? बोलो सर जी समझ में आया। देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 8 पर 3 0, 1 2 3, 1 2 3, 8 पर 3 0। अब देखो 5 1 1, यही ना है, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव 8 के बदले दशमलव, इधर कुछ नहीं तो 0 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर जी समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगर दिक्कत हो तो इस वीडियो तो 2-3 बार देखिए जाइए, ये वीडियो तो 2-3 बार देखिए। 6 नंबर हो जाए भाई 7 नंबर। भाई पहले ही 7 नंबर में मैंने बताया था क्या, 7 नंबर फिर क्वेश्चन दिखला देते हैं, या आसान थे ऑलरेडी। क्या है, दूंगला का सिंबल दे दो, आसान था क्योंकि 7 आ जाए 7 से ऊपर चढ़े या नहीं, तो वैसे ही आसान था। जब आसान था तो इसका दशमलव प्रसार होगा ही नहीं। चलिए 8 नंबर शांत था सर, बताए थे आप शांत था, कैसे शांत था यह भी मैंने बता दिया था, 6/15 यही ना है। मैंने यह भी बता दिया था कि क्या करेंगे भाई, इसका जब फैक्टर करोगे तो 3 × 15 आएगा। तो बोलो सर जी 3 आ जाए, कैसे शांत था? देखो अभी उन्हें बताए थे कि 3 दूना 6 हटा देंगे, 2/5। अब इस तो नीचे वाले को क्या चाहिए? तो बोलो सर जी 2 चाहिए, क्योंकि 2 5 से शादी हो जाए इसका। चलो 2 दे दिए। जब जौन चीज नीचवा देंगे वही चीज बता देना होगा, ऊपर देना होगा। चलो ऊपर वही चीज दे दिए तो क्या होगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, भाग तो क्या आएगा 0.4। या ऐसे ही ये जो 0 तो 8 अंक दिन लेना, 8 के बदले दशमलव, इधर कुछ नहीं तो 0, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी सर जी समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो हम देख लेते हैं। 1 शॉट में भाई खत्म करना है, खत्म करके ही हम मानेंगे। 9 नंबर था 35/50, यही नहीं था। 5 दहा 50 किए थे हम, मन में सोच लेना 5 दहाता 50, 5 दहाता 50 या 50 25, 50 25, 25 दूना 50, बात इतनी ऐसे ही निकल लिया फैक्टर। अब मेरे बताओ मेरे प्यारे कि इससे क्या चाहिए भाई, इस 5 से इसका तो जोड़ा हो जाएगा सर जी, 5 दूने 2, ये बेचारा 5 अकेले बच गया, तो इस बेचारे 5 तो हम अपने पास से क्या करेंगे, 2 देंगे। क्या दिया हम, 2 दिए हैं, नीचे भी 2 तो ऊपर भी 2, 35 दूना 70। अब मेरे प्यारे बताओ 5 दूना 10, 5 दूना 10 कितना आया, 10 10 या 100, ए 2 10, ए 2 10, 2 2 0, 8 पर 2 0। अब जो भाग करो क्या आएगा, भाग करो या तो मन करे तो काट दो, 8 0 से 8 0, भाग करो कितना आएगा 0.7 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर जी समझ में आया। अब मेरे प्यारे देखो 10 नंबर प्रश्न क्या है देखने की जरूरत है। 10 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे 77/110, यही ना है। तो मैंने क्या बताया था तुझे कि 31 तो देखना, क्या करना भाई, 31 तो देखो तो बोलो सर 3 7 21। अब इसमें क्या बचा 10, क्योंकि 31 में जब 10 से दूना करोगे तो 100 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, ऐसे ही 210 आ जाएगा। तुझे मैं नहीं बताया था कि 31 दूना 10 करोगे 210 आ जाए, तो इसका फैक्टर करने में आसानी तरीका 3 7 23 आ 10 करोगे 2 5 10। अब पहला भाई ऐसे ही आसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो 7 से 8 दे रहे हो तो 11 आ रहा है, तो वो 3 हटा नहीं हटा सर जी, जब नहीं हटा इसका मतलब आसान थे, तो आसान थे तो इसको बनाना ही नहीं है, इसका दशमलव प्रसार हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो दिक्कत है क्या? तो बोलो सर दिक्कत नहीं है। तो भाई 2 नंबर के ताम खत्म, 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। हमको क्या लिखना है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या है या नहीं, इसका मतलब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। हम तो यही लिखना है। तो कह रहा है यदि यह परिमेय संख्या p
बट्टा क्यू के रूप की है, माने पी बट्टा क्यू के रूप में जा भी है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहिएगा, ठीक है ना। तो भाई क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहिएगा, अगर परिमेय होगा तो भाई अगर शांत होगा तो 2 और 5 के रूप में आएगा हर का फैक्टर, अपरिमेय होगा तो 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा भाई, यही ना। अपरिमेय होगा तो 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि यही तो होगा, यही तो आपने अभी सिखा रहे थे, आप तो बता रहे थे। जब परिमेय होगा तो 2 और 5 के रूप का होगा, तब जब शांत होगा तब तो दिक्कत आई। तो भाई अपरिमेय होगा, ठीक है भाई, शांत होगा तो 2 और 5 के रूप में, शांत नहीं होगा तो भाई 2 और 5 के रूप का नहीं होगा। तो भाई देखते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या दिखाई दिया कि शांत है, क्या है, शांत है, यह शांत है, शांत है तो इस शांत है तो यह एक परिमेय संख्या होगा, तो यह एक परिमेय संख्या होगा। यह शांत है तो यह एक परिमेय संख्या होगा। भाई क्यों होगा परिमेय संख्या, क्योंकि इस परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड, इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, या इस परिमेय संख्या के हरे लिख देते हैं, हर के अभाज्य खंड 2 और 5 के रूप का है, 2 और 5 के रूप का है, क्या है भाई, 2 और 5 के रूप का है, 2 के पावर n तथा 2 के पावर m के रूप का है। यह शांत है तो इस परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या होगा नहीं है, क्योंकि इस परिमेय संख्या का हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का है। क्योंकि जब दशमलव हटाओ दे तो क्या आएगा, दशमलव तो बदले 1, आज जितना संख्या उतना 0। तो जब भाई 100 तक तुम फैक्टर तोड़ रहे हो, या 10 तक फैक्टर तोड़ रहे हो 2 और 5 आ रहा है, 100 तक फैक्टर तोड़ रहे हो 2 और 5 आएगा, इसी तरह 1000 तक फैक्टर तोड़ रहे हो 2 और 5 आएगा, इसी तरह 10,000 तक तोड़ रहे हो 2 और 5 हो जाए। इसका मतलब यह शांत है, ये शांत है तो भाई क्या है, यह परिमेय भी संख्या है, क्योंकि टोटल तट जा रहा है। तो दिक्कत समझ पाए, ऑलरेडी आशा और पूरा विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई 2 नंबर 0.120, फिर 1200, फिर 12300, फिर 1240, 4, फिर डॉट डॉट। इससे क्या मालूम चल रहा है, फिर स्टार्ट हो जाए 1250, फिर स्टार्ट हो जाए 1260, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। इसका लिमिट ही नहीं है भाई, कहाँ तक जाएगा। इसका मतलब अशांत अनावर्ती है। इस तो लिखेंगे यह अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है तो यह अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका लिमिट ही नहीं मालूम चल रहा कि कहाँ तक जाएगा, तटेगा कि नहीं तटेगा, पता ही नहीं चल रहा है। क्या है, यह अशांत अनावर्ती है। भाई ध्यान देना, यहाँ पे अशांत अनावर्ती लिखते हैं, यह क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा। तो इसका हर तो भाई फैक्टर तो भाई 2 और 5 रूप का नहीं आएगा, ये मतलब सीधे समझ लो कि सीधे अशांत होगा। तो दिक्कत और अशांत अनावर्ती होगा तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे ही अगर तुम 3 नंबर प्रश्न को देखते हो भाई, 3 क्या है, 43.123456789 के ऊपर बार, 123456789 के ऊपर बार। इसका मतलब बार देने का मतलब क्या है कि बार बार आ रहा होगा,
भाग देने के बाद बार बार आ रहा होगा, इसलिए तो बार से दर्शाया गया है। तो यह सर क्या होगा, ये लिख देंगे यह क्या है भाई, अशांत आवर्ती है, यह अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ बढ़ के फिर दोहरा रहा है, एक जीरो फिर बढ़ रहा है फिर दोहरा रहा है। यहाँ पे एक ही चीज तो दोहरा रहा है, तो यहाँ पे देखिए अनावर्ती लिखे, अशांत अनावर्ती, यहाँ पे क्या लिखे हैं, अशांत आवर्ती है। दोनों चीज में अंतर है, देख लीजिएगा। तो जब अशांत अनावर्ती आएगा तो अपरिमेय होगा, आवर्ती आएगा तो क्या होगा, परिमेय होगा। आवर्ती आएगा तो परिमेय होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मतलब इस कंडीशन तो फिर यहाँ से दोहराने लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 तो जाएगा, फिर दोहराएगा उसी चीज तो, फिर दोहराएगा इसी चीज तो। यहाँ पे एक ही चीज नहीं दोहरा रहा है, यहाँ पे जीरो आ जाए, फिर ये बढ़ा है 2 जीरो, फिर यहाँ पे 3 जीरो, फिर यहाँ पे 4 जीरो, फिर 5 जीरो, ऐसे। अगर इस कंडीशन में आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने अशांत अनावर्ती पे, शांत आवर्ती पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद से बनेगा। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ पाए। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो किसी प्रकार दिक्कत प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं विस्तार से बताऊंगा आपको लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एकदम समझाने का प्रयास करूंगा, समझाऊंगा भी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, तो आपका एक शेयर से आपका दोस्त भी पढ़ सकता है और आप भी पढ़ सकते हैं। और वीडियो तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे पढ़ाने की जुनून तो तजुर्बा तो बढ़ाता है। 1 शॉट में वीडियो बनाने का भाई जुनून तो बढ़ाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।